A very healthy good morning to all my dear aspirants. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे एंड प्रॉपरली नोट्स बनाए होंगे और उनको रिवाइज भी कर रहे होंगे. सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? महाराष्ट्र, पंजाब, इन सब में क्या चल रहा था? होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, है ना. ये सब हमने अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया था. आज का लेक्चर हमारा काफी छोटा होने वाला है क्योंकि इसमें मैं सिर्फ आपको आज बताऊंगी लखनऊ पैक्ट. क्योंकि अगर मैंने इसमें आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दिया, गांधी का जो सत्याग्रह वाला एरिया था, वो तो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से पढ़ते हैं. छोटू सा टॉपिक है आज का हमारा, द लखनऊ पैक्ट. मेरे साथ नोट्स बनाइए, चलिए आ जाइए. 1916 में हुआ था. 1916 में लखनऊ पैक्ट को साइन किया गया था. किस किस के बीच में हुआ था? आईएनसी एंड मुस्लिम के बीच में. कांग्रेस सेशन जो हुआ था 1916 में, उधर आईएनसी और मुस्लिम के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ, उसी को हम बोलते हैं लखनऊ पैक्ट. लखनऊ पैक्ट 1916. जब ये पैक्ट साइन हो रहा था तो उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? आईएनसी और मुस्लिम के. जो आईएनसी के प्रेसिडेंट थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार, और जो मुस्लिम के थे वो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना. वही जिन्ना जिन्होंने बीजी तिलक के लिए केस लड़ा था और वो जीते भी थे. ठीक है, अब देखते हैं कि मुस्लिम जो है वो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे 1905 में. तो पॉलिसी चेंजेस क्यों हुआ? पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग ने अपना फाउंडेशन बना लिया था, एक अपनी अलग ही पार्टी बना ली थी, फाउंडेशन ऑफ एमएल. एमएल मीन्स मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हो गया था. फिर क्या आया था? गवर्नमेंट एक्ट आया था जो 1909. इसका दूसरा नाम मुझे आप बताना. इसमें क्या डिमांड कर दी? सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए थे मुस्लिम के लिए, और इंडियंस आ गए थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में. फिर पार्टीशन की बात चल रही थी, और तीसरा क्या रीजन था? वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था. तो ये सारे कारण थे. ठीक है, आप देखते हैं हम इधर क्या हुआ. इस वाले टाइम पे ना पर जो है वो यूनिटी बड़ी ही देखी गई. बहुत जबरदस्त यूनिटी थी इस टाइम पे हिंदू और मुस्लिम में. जो जिन्ना थे उन्होंने आईएनसी को ज्वाइन किया 1906 के अंदर, और मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन किया 1930 में. तो ये देखते हुए सरोजनी नायडू ने एक कोट बोला, वो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है. यू आर द ट्रू एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. आप एक अच्छे सही प्रतीक हो. क्या दिखाने के लिए? हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दिखाने के लिए. किसके लिए बोला था? जिन्ना के लिए बोला था. अब इस टाइम पे क्या हो गया था? जो आईएनसी में थे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, और प्लस में मुस्लिम लीग, ये सारे ही मिलके एक सिंगल स्टेज पे आ गए थे. ठीक है, अब इन सबकी डिमांड ऑलमोस्ट सेम सी हो रही थी, क्योंकि इस टाइम पे हाईएस्ट क्या देखा गया था? यूनिटी देखा गया था. अब देखते हैं इसके प्रोविजन. उस एक्ट में इन्होंने क्या क्या मांगा. पहला था डोमेनियन स्टेटस की डिमांड. रूल ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश क्राउन. ब्रिटिश क्राउन रहेगा, ब्रिटिश रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर रूल कौन करेगा? डोमेनियन स्टेटस से. डोमिनेंट कौन रहेगा? इंडियंस. जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर थे उसको इंक्रीज करने को बोला था, और कितने तक? 150 तक इंक्रीज करना था. और मुस्लिम को 1/3 रिप्रेजेंटेशन देनी थी. कितनी? 1/3 रिप्रेजेंटेशन. सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी होने चाहिए हर एक कम्युनिटीज के लिए अलग अलग. ऑल मेंबर एक्सेप्ट दोज नॉमिनेटेड शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज. जो मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं सिर्फ उनको छोड़ के बाकी के सारे लोग कैसे होंगे? डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज. ठीक है, वोट के बेसिस पे थ्रू पीपल से इलेक्ट होके जाएंगे. जो लोग इलेक्टेड होंगे और जो नॉमिनेटेड होंगे वो तो आगे से नॉमिनेट होके जाएंगे ही. कम्युनल वीटो मांगा था. अ बिल नॉट पास इफ 3/4 मेंबर्स डिनाइड. मतलब अगर 3/4 मेंबर डिनाइड कर देते हैं किसी भी बिल को तो वो बिल पास नहीं होगा. सेपरेशन मांगा था. किस चीज का? जुडिशरी का. किससे? एग्जीक्यूटिव से. जुडिशरी का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. सैलरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए सैलरी की अपील करी गई थी. टर्म्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी मेड 5 years. और लेजिस्लेटिव काउंसिल का रहने का समय 5 साल तक मांगा गया था. तो ये थे हमारे प्रोविजंस. किसके? लखनऊ पैक्ट के. अब देखते हैं इसका वीकनेस क्या रही लखनऊ पैक्ट की. देखो पहली वीकनेस तो ये थी, इन्होंने बोला इनको 1/3 रिप्रेजेंटेशन चाहिए. किसकी? मुस्लिम्स की चाहिए. अब ये चाहिए, ठीक है, ये बात आपको चाहिए, बट उतनी पॉपुलेशन भी तो होनी चाहिए. पॉपुलेशन तो आपकी है ही नहीं कि हम आपको 1/3 क्या दे सके? रिप्रेजेंटेशन दे सके. पहला तो ये था. फिर क्या था? जो लखनऊ पैक्ट है उसने बहुत क्लियर बता दिया था, इंडिया हैड डिफरेंट कम्युनिटीज विद देयर ऑन इंटरेस्ट. इससे ये पता चल गया था कि भाई बहुत डिफरेंट कम्युनिटीज है, सबके अपने अलग अलग इंटरेस्ट है. और कम्युनल वीटो कैन बी व्यूड एज वीकनेस. और कम्युनल वीटो को भी एक वीकनेस की तरह माना जाता है. तो ये 3 कारण थे वीकनेस के लखनऊ पैक्ट के. लीडर्स ऑफ आईएनसी थॉट दैट दे आर एक्चुअली डूइंग सेक्रीफाइस. जो आईएनसी के लीडर थे वो सोचे हम भाई सही में बलिदान कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बट दे फेल टू अंडरस्टैंड. वो ये समझना भूल गए थे consequential implications at the time
लखनऊ पैक्ट वाज कॉल्ड एज सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब वो ना इसके इम्प्लीकेशंस बाद में सोचना भूल गए थे कि इनकी कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, बट उस टाइम पे जो लखनऊ पैक्ट है उसको क्या बोला जाता है, एज अ सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बोला जाता है। ठीक है, एसी मजुमदार स्टेटेड दैट इफ कांग्रेस वाज बरीड इन 1907 इट वाज रीबॉर्न इन 1916। अगर कांग्रेस को दबा दिया गया था, कांग्रेस अगर एक तरह से मर गई थी 1907 में, तो वापस उन्हें पुनर्जन्म कब लिया, 1916 में उन्होंने अपना पुनर्जन्म लिया। तो ये था हमारा लखनऊ पैक्ट। आई गेस आपको सारा अच्छी तरह समझ में आया होगा। सारे प्रोविजंस पढ़े, फिर हमने पढ़ी उसकी वीकनेस पढ़ी, और क्या पढ़ा हमने कि उसके इसमें लीडर्स कौन कौन से थे, ये एक्ट कब साइन हुआ, किस किस के बीच में साइन हुआ। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे गांधीयन सत्याग्रह, उसके अंदर हम पढ़ेंगे चंपारण रिवोल्ट, अहमदाबाद स्ट्राइक। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने खाली आज आपको लखनऊ पैक्ट ही पढ़ाया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।